दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी में आम आदमी पार्टी का बहुमत है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। लेकिन बहुमत और सरकार होने के बावजूद अब ये नौबत आ चुकी है कि ये पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि आम आदमी पार्टी एमसीडी की सबसे पावरफुल पोस्ट यानी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन की पोस्ट हासिल कर लेगी या नहीं, बल्कि अब तो नौबत सही मायनों में ये आ गई है कि इस बात का फैसला सिक्का उछालकर करना पड़ सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखिए। शुक्रवार को दिल्ली नगर निगम की मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय ने म्युनिसिपल सेक्रेटरी को निर्देश दिए कि दिल्ली नगर निगम के 12 जोन में स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर का चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू की जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एल्डरमैन के बारे में फैसला स्पष्ट आ चुका है। जिसके बाद रविवार को बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के एक साथ पांच पार्षद तोड़कर अपनी पार्टी में ज्वाइन करवा लिए। आपको पता ही है कि दिल्ली नगर निगम 12 जोन में बटा हुआ है और 12 अलग अलग जोन से एक जोन से एक स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर चुनकर आना है। तो ये जो 5 पार्षद बीजेपी के यहां ज्वाइन हुए हैं, आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए हैं, ये 2 खास जोन से आए हैं। 2 पार्षद नरेला जोन के हैं और 3 पार्षद सेंट्रल जोन के हैं। अब इनकी वजह से जो है पूरा सिनेरियो, पूरा जो गणित है एमसीडी का और स्टैंडिंग कमेटी चुनाव का, वो कैसे बदल गया है। इसे ऐसे देखिए कि ये जो 2 जहां पर बीजेपी पार्षद तोड़ के लाई है 2 जोन के, इनमें से एक जोन में आम आदमी पार्टी बीजेपी से थोड़ा सा आगे थी, जबकि एक जोन के अंदर टाई हो रहा था आम आदमी पार्टी और बीजेपी में। लेकिन अब जो है दोनों ही जोन के अंदर बीजेपी आगे हो गई है। सेंट्रल जोन जो था उसमें आम आदमी पार्टी आगे हुआ करती थी, लेकिन अब यहां पर भी बीजेपी आगे हो गई है। इसके आंकड़े सुनिए कि पहले सेंट्रल जोन के अंदर 13 सीट जो थी वो आम आदमी पार्टी की थी और 12 सीट बीजेपी के पास थी, जिसमें 2 एल्डरमैन भी शामिल हैं। लेकिन अब यह आंकड़ा हो गया है कि आम आदमी पार्टी के पास केवल 10 सीट यहां पर रह गई हैं, जबकि बीजेपी के पास ये सीटों का जो आंकड़ा है, क्योंकि बीजेपी ने 3 पार्षद आम आदमी पार्टी के तोड़ लिए, तो बीजेपी की जो संख्या है वो 15 पे पहुंच गई है और इसमें 2 एल्डरमैन भी शामिल हैं। नरेला जोन जो था, यहां पर पहले टाई हो रहा था आम आदमी पार्टी और बीजेपी में। दोनों पार्टियों के 10-10 जो मेंबर हैं वो यहां पर सीटों पर थे, जिसमें बीजेपी के जो 10 हैं उसमें 4 एल्डरमैन भी शामिल थे, तब जाके बीजेपी यहां बराबरी कर पा रही थी। लेकिन अब क्योंकि 2 पार्षद जो हैं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के तोड़ लिए हैं, तो आम आदमी पार्टी की जो यहां पर संख्या रह गई है वो केवल 8 रह गई है, जबकि बीजेपी की 12 हो गई है। और इन 12 के अंदर जो बीजेपी के 12 हैं जिनसे बीजेपी आगे हो रही है, इनमें 4 एल्डरमैन भी हैं, यानी कि जो मनोनीत हुए हैं एलजी की तरफ से। तो ये जो एल्डरमैन मनोनीत हुए हैं, इनसे भी इसका गणित बदल रहा है और बाकी जो बीजेपी ने आम आदमी पार्टी में डेंट लगाया है, उससे भी ये जो एमसीडी में जो स्टैंडिंग कमेटी का गणित है वो बदल रहा है। बड़ी तस्वीर क्या है, ये तो मैंने 2 की आपको बताई कि 2 की स्थिति क्या हुई है। बड़ी तस्वीर ये है कि पहले अब जब तक बीजेपी ने ये 5 पार्षद नहीं तोड़े थे, तब तक आम आदमी पार्टी 6 जोन में आगे थी, बीजेपी 5 जोन में आगे थी और 1 सीट पर टाई हो रहा था। लेकिन अब आम आदमी पार्टी केवल 5 जोन में आगे रह गई है, 7 जोन में बीजेपी आगे हो गई है और इसी के साथ ही अब 12 जोन के अगर चुनाव होते हैं तो इसके अंदर बीजेपी आम आदमी पार्टी से आगे निकल गई है। जबकि जब चुनाव हुए थे दिसंबर 2022 में, उस समय स्थिति ये थी कि 8 जो जोन थे उनमें आम आदमी पार्टी आगे थी और 4 जोन में ही केवल बीजेपी आगे थी। लेकिन एक तो एलजी ने जो एल्डरमैन नियुक्त किए वो 3 खास जोन के अंदर थे, सिविल लाइंस, सेंट्रल और नरेला। तो यहां पर इसका फायदा बीजेपी को मिला है। दूसरा, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के पार्षद भी तोड़ लिए हैं, जिसकी वजह से जो बीजेपी की संख्या है जोन के अंदर, 12 जोन के अगर चुनाव होते हैं तो अभी ये दिखाई दे रहा है कि 7 जो जोन है वो बीजेपी जीत सकती है और आम आदमी पार्टी केवल 5 जोन पर ही आगे रह सकती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर ऐसा होता है, 7 बीजेपी और 5 आम आदमी पार्टी होते हैं, तो जो 6 हाउस के अंदर से जो 6 स्टैंडिंग कमेटी मेंबर हैं, उनकी स्थिति देखें तो क्या है। अभी इस हाउस के अंदर
जो स्थिति है वो ये है कि 3 स्टैंडिंग कमेटी मेंबर आम आदमी पार्टी के हैं, 2 बीजेपी के हैं। ये माने कि क्योंकि एक जो बीजेपी का कम है, टोटल 6 में से भी 5 ही मेंबर हैं, एक जो मेंबर हुआ करती थी वो सांसद बन गई है, तो वो सीट खाली है। तो ये माने कि अभी आम आदमी पार्टी आगे है, लेकिन एक सदस्य का और अभी अगर चुनाव भी होगा तो भी पूरी संभावना है कि ये तो सीट आम आदमी पार्टी जीत सकती है, क्योंकि ओवरऑल जो बहुमत है वो आम आदमी पार्टी के पास है। तो फिर ये मान के चलना चाहिए कि हाउस के अंदर से जो संख्या रहेगी वो रहेगी 4-2, यानी कि 4 आम आदमी पार्टी और 2 बीजेपी, और जो जोन से संख्या बनेगी वो ये बनेगी कि 5 आम आदमी पार्टी और 7 बीजेपी। तो ऐसे में दोनों ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों की ही संख्या जो है वो कुल स्टैंडिंग कमेटी की जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है 18 में से 9 अगर सदस्य दोनों के हो जाएंगे तो फिर सवाल उठेगा कि स्टैंडिंग कमेटी का जो चेयरमैन है वो कौन बनेगा, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी सबसे पावरफुल बॉडी होती है एमसीडी की। सबसे बड़े निर्णय यही करती है, 5 करोड़ से ऊपर के सभी जो वित्तीय फैसले होते हैं जो एमसीडी को चलाने का काम होता है वो मुख्य रूप से स्टैंडिंग कमेटी ही करती है, और स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन जो होता है ये सबसे पावरफुल पोस्ट होती है। तो अगर ऐसा होता है कि 9-9 हो गए, जो अभी दिखाई दे रहा है कि अब ये नौबत लगभग आ गई है, लगभग क्या अभी के हिसाब से तो यही दिख रहा है कि 9-9 ही हो जाएगा स्टैंडिंग कमेटी के, टोटल 18 की स्टैंडिंग कमेटी होती है। तो उस सूरत में जैसा कि मैंने बताया कि सिक्का जो है उछालना पड़ेगा कुछ इस तरह से करके, और उससे तय होगा कि कौन बनेगा स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन। और इससे ये भी हो सकता है कि अगर आम आदमी पार्टी ये टॉस जो है ये नहीं जीतती है तो उस सूरत में वो चुनाव जीतकर भी चुनाव हार जाएगी, और बीजेपी चुनाव हार कर भी 2022 में चुनाव बीजेपी हार गई थी, आम आदमी पार्टी जीती थी। लेकिन अगर स्टैंडिंग कमेटी में जो है जिसका चेयरमैन बनेगा असली सरकार तो उसी की मानी जाएगी। तो अब जो स्थिति है वो बदल चुकी है, क्योंकि पार्षद भी तोड़ फोड़ के बीजेपी की तरफ आ गए हैं। बीजेपी ने पार्षद तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल करा लिए हैं, और जो एल्डरमैन हैं 10 एल्डरमैन वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत जो एलजी ने नियुक्ति की थी, जो खास 3 जोन में नियुक्ति की थी वही रहेगी। तो उसके हिसाब से अब जो है यही लग रहा है कि स्टैंडिंग कमेटी जो पहले आम आदमी पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही थी, अब स्टैंडिंग कमेटी में टाई होने की संभावना है, और टाई होने की सूरत में सिक्का उछालना ही पड़ेगा। शरद शर्मा, एनडीटी मीडिया।